ओम सभी को नमस्ते। आज हम विषय लेकर चलेंगे कि आर्य समाजी व्यक्ति ईश्वर को मानते हैं या नहीं मानते, क्योंकि समाज में एक धारणा है कि आर्य समाजी व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानते। अब ये धारणा ठीक है या गलत है, आज हम इसको सिद्ध करेंगे। देखो, आर्य समाजी व्यक्ति ईश्वर को मानते हैं, किंतु उससे पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि आर्य समाजी व्यक्ति ईश्वर को कैसे मानते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ को केवल मानने से, उसकी पूरी जानकारी न होने के कारण केवल मानने से उसको प्राप्त या उसका उपयोग नहीं कर सकता। संसार में जितनी भी वस्तु होती है, पहले हम उसकी जानकारी लें कि वो वस्तु कैसी है। जब हम जानकारी लेते हैं, वस्तु की जानकारी हो जाती है, तभी हम उसको मानें कि वास्तव में ये वस्तु ऐसी है, और फिर उसका उपयोग ले सकते हैं। उपयोग का मतलब कि उससे जुड़ सकते हैं, उसका उपयोग ले सकते हैं। अब जब तक जानकारी नहीं है तो उसका उपयोग कैसे लेंगे, आप विचार कर सकते हैं। जैसे समाज में बहुत सारे उदाहरण भी हैं। जैसे एक पायलट होता है। पायलट कब बनता है कि पहले वह बहुत पढ़ाई लिखाई करता है, बाद में कोर्स करता है, उस विमान की जानकारी लेता है, और जब उसको पूरी जानकारी हो जाती है, तब उसको आकाश में विमान को उड़ाने की आज्ञा मिलती है। कब? जब उसको जानकारी हो गई। ऐसे ही डॉक्टर होते हैं, पहले जानकारी लेते हैं और फिर उपचार करते हैं। ऐसे ही मैकेनिक होते हैं, पहले जानकारी लेते हैं, फिर वह कार्य करते हैं। तो पहले किसी भी विषय में, किसी भी वस्तु की जानकारी होना आवश्यक है। ऐसे ही आर्य समाजी केवल ईश्वर को मानते नहीं, जानते भी हैं। अब वो जानते कैसे हैं ईश्वर को? वे जानते हैं वेद शास्त्रों के अनुसार। जैसा वेद शास्त्रों में, चारों वेदों में ईश्वर को बताया है, उसी अनुसार आर्य समाजी व्यक्ति ईश्वर को मानते हैं। जैसे वेदों में ईश्वर को उसका मुख्य नाम ओम बताया है कि उसका मुख्य नाम ओम है, और वह सृष्टि के कण कण में रहता है। ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ पर ईश्वर नहीं है। सृष्टि के कण कण में रहता है, इसलिए उसका नाम सर्वव्यापक है। वह बहुत अधिक बुद्धिमान है, इसलिए उसको सर्वज्ञ कहते हैं। उसका कोई आकार नहीं है, इसलिए उसको निराकार कहते हैं। वह कभी जन्म नहीं लेता, इसलिए उसको अजन्मा कहते हैं। वह अमर है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। वह निर्विकार है, उसमें कोई विकार नहीं है। वह सृष्टि करता है, पूरी सृष्टि की रचना करता है। पशु, पेड़ पौधे, मनुष्य, आकाश, सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र, पूरी सृष्टि की रचना करता है। किंतु उसका मुख्य नाम ओम है और सृष्टि के कण कण में रहता है। तो आर्य समाजी व्यक्ति तभी वस्तु को मानते हैं जब उसकी जानकारी हो जाती है। जैसे ये पेन है, अगर मेरे को कोई केवल ये बताए कि ये पेन है, तो मैं कैसे मानूं? केवल बताने से मैं नहीं मान सकता कि ये पेन है। जब कोई व्यक्ति मेरे को इसकी जानकारी देगा अच्छी प्रकार से कि ये पेन है, इसके अंदर सुरमा है, इससे ऐसी लिखाई होती है, जैसे बालकपन में
माता पिता गुरु बताते हैं कि इसे ऐसे लिखा जाता है। जब हमको इसकी जानकारी होती है तब हम इसको मान लेते हैं कि ये पेन है और फिर इसका हम उपयोग लेते हैं। तो ऐसे ही आर्य समाजी व्यक्ति हैं, वेद शास्त्रों के अनुसार ईश्वर को जान के कि ईश्वर ऐसा है, फिर उसको मानते हैं, फिर उसका उपयोग मतलब उससे जुड़ जाते हैं। और उससे जुड़ने के बाद जब उसकी उपासना आदि करते हैं, ध्यान योग करते हैं, समाधि लगाते हैं आसन में बैठकर, तो उससे जुड़ने के बाद बुद्धि बढ़ती है, विवेक बढ़ता है, विचार शक्ति बढ़ती है, निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है। इसलिए आर्य समाजी ऐसा नहीं कि कैसे ही ईश्वर को मान ले, किसी ने कुछ बताया, क्योंकि आज तो समाज में अनेकों प्रकार के ईश्वर हैं। कोई कहता है वह रहता है, कोई कहता है वहाँ पे रहता है, कोई कहता है ऐसा है, कोई कहता है वैसा है। लेकिन आर्य समाजी व्यक्ति बिल्कुल वैज्ञानिक आधार पर, बिल्कुल विज्ञान के अनुसार ईश्वर को मानता है और उसमें वह सिद्ध भी हो जाता है। तो ये धारणा बिल्कुल गलत है कि आर्य समाजी ईश्वर को नहीं मानता। जानता भी है, मानता भी है, उसका उपयोग मतलब उससे जुड़ भी जाता है और अष्टांग योग के द्वारा उसका पालन करके समाधि भी लगा लेता है, उसके दर्शन भी कर लेता है। और पूर्व में हमारे ऋषि मुनि भी उस ओम परमात्मा को वेद शास्त्रों के अनुसार मानते थे, कण कण में मानते थे, जैसे हमने उसके गुण बताए इसी रूप में मानते थे और उसकी प्राप्ति करते थे। तो यह धारणा बिल्कुल गलत है कि आर्य समाजी व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानते। आर्य समाजी व्यक्ति ईश्वर को मानते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।